हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं, ये क्या है, वाराणसी टू द वर्ल्ड। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज, एस राजामौली। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता ये टीजर है कि ट्रेलर है, क्योंकि ये बहुत पहले आया था और मैं थी इंडिया में तो मैंने ये नहीं देखा। और कितनी बारी ये रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया इसको देखो, इसको देखो। मुझे भी है कि जब भी इसके बारे में बात होती है मुझे कोई क्लू ही नहीं है कि ये मूवी में, मुझे सिर्फ यही पता है कि प्रियंका चोपड़ा है इसमें। अब क्या है और क्या नहीं मुझे पता ही नहीं है। अब आप समझा के बताइए कि ये टू द वर्ल्ड का मतलब क्या है। मतलब वाराणसी दे रहे हैं हम टू द वर्ल्ड। ये वाराणसी मूवी आ रही है दुनिया के लिए, उनके दुनिया के लिए बनाई गई है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। तो चलो देखते हैं। और कब आ रही है ये भी नहीं मुझे पता, स्टोरी क्या है पता नहीं। और नाम तो मेरे ख्याल से वाराणसी होगा, कि मूवी का नाम ही वाराणसी टू द वर्ल्ड है, वो भी मुझे नहीं पता, ये आप लोग बताना। नाम तो वाराणसी होगा शायद। टू द वर्ल्ड मीन्स लोगों को मिल रही है, कि पूरा टाइटल ही मूवी का नाम ही वाराणसी टू द वर्ल्ड है। प्लीज़ आप भी बताना मुझे, मेरे को इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो चलो पहले तो देखते हैं कि क्या ये, मुझे तो ट्रेलर लग रहा है क्योंकि 3 मिनट्स से ऊपर का है, वेरी लग तो गुड। ट्रेलर ही रहा है। तो चलो देखते हैं क्या है। बहुत शोर मचा हुआ है इसका, और जब भी इस मूवी का नाम आता है मुझे समझ ही नहीं आता क्या मूवी है। नाम वाराणसी क्यों दिया है और मुझे तो पैसा ये भी भी नहीं इन्होंने पता बहुत लगाया है, सो इट है। शुड बी चलो ग्रेट। देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। From the director of Bahubali and RRR. क्या दिखा रहे हैं, टेम्पल। ओह, क्या लिखा है? ये क्या दिखा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ओ, अफ्रीका है। ओ भाई, इसके मुंह के अंदर घुस गए हम। क्या लिखा है? ये क्या हो रहा है? त्रेता युग। क्या हनुमान जी हैं? वाराणसी मणिकर्णिका घाट। शिव जी का वो पहना है। ओए, ओ, अगले साल। ओ भैया, समझ नहीं आया कि स्टोरी क्या है, पर जो प्रेजेंटेशन थी
वो कमाल की थी. द वे दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस मूवी, दैट आई रियली लव्ड. जिस तरह से वो प्रॉपर दिखा रहे हैं कि कैसे अर्थ में कैसे वो हो रहा है, आइस एज दिखा दिया, फिर वो उन्होंने उस टाइम के एनिमल्स दिखा दिए, प्री हिस्टोरिक टाइम के एनिमल्स, और उस टाइप से जो ट्रैवल कराते हुए आपको दिखा रहे थे. उसके बाद जब ये लास्ट सीन दिखाया है, ये मेरे ख्याल से महेश बाबू होगा, तो और इसके साथ प्रियंका चोपड़ा है. तो ये जो महेश बाबू, ही इज़ द मेरे ख्याल से मेन एक्टर इन दिस मूवी. और ये जो है मुझे लग रहा है कि शिव जी से रिलेटेड. पहले तो वो गुफा के अंदर जब वो दिखाते हैं वो सर हाथ पकड़ के, और वो मुझे लगा शायद माँ काली है वो. मैं तो वही सोच के बैठी, मुझे तो पता नहीं चला, मुझे लगा वो दिखा रहे हैं, तो मुझे उसके बाद कोई आइडिया नहीं हुआ. फिर उसके बाद जब वो इस सीन के पास जाते हैं, इस सीन में कि कैसे ये क्या थी, गाय थी मेरे ख्याल से. कौन? या जैसे उनकी शिव जी की नंदी होती है ना, तो उस टाइप की वो मुझे लगा है. अभी वो क्या दिखा रहे हैं मुझे वो समझ नहीं. हाँ, कि वही वो बैठ के, he is not शिव जी, he can't be शिव जी, आई होप नॉट, क्योंकि अगर शिव जी दिखाया तो फिर मेरे को मूवी बिल्कुल नहीं पसंद आनी. तो मुझे लग रहा है कि या तो वो शिव जी का भक्त है या क्या है, पर मुझे समझ नहीं आया कि उसमें स्टोरी कैसे बनेगी. शिव जी का भक्त और ऐसे गाय के ऊपर या जो भी है नंदी टाइप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, हाँ बैल के ऊपर जो है बैठा हुआ, और हाथ में त्रिशूल है, और साथ में अगर आप देखो, हाँ वही लग रहा है. और वो उसने जो पहनी हुई है माँ, उसमें उसके अंदर भी वो शिव जी का ही वो बना हुआ था. किसको मारने जा रहा है और किसको कर रहा है, इतना अग्रेसिव क्यों है, क्या है वो नहीं समझ में आया मुझे. तो स्टोरी क्या है पता नहीं चला, पर वाराणसी नाम दिया और उन्होंने वाराणसी ही दिखाया था वहां पे, जिसके आगे फिर उन्होंने इसको दिखाया कि वाराणसी में ये. तो अभी समझ नहीं आ रहा कुछ ऐसा है क्या हमारे उसमें हिस्ट्री में वाराणसी से रिलेटेड और शिव जी से रिलेटेड. तो वो बताओ कि कोई शिव जी का भक्त है और कहीं से उस टाइम में था कोई, हाँ नहीं, उस जमाने में कोई आता है वाराणसी में अटैक करने, अब वो कोई बुरा इंसान था या कोई बुरी पावर थी, और ये जो है शिव जी का भक्त है, और इसमें भी शिव जी को कोई पावर देंगे और फिर वो उनसे फाइट करेगा. कुछ ऐसी स्टोरी है क्या है, क्योंकि देखो ये अभी के टाइम की तो नहीं है, फॉर दैट्स फॉर श्योर. तो क्या स्टोरी है वो समझ नहीं आया, पर बनाई जिस तरह से थी ना, जैसे आपको शुरू करके सब दिखाया, इट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम जो आप हमेशा देखते हो, कि आप अंदर ही घुसते गए कि क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. वो दिखाते ऊपर से एस्ट्रॉयड आ रहा है, फिर वो नीचे आते आते वो बर्फ का गोला बन जाता है, फिर बर्फ का गोला पानी में घुस जाता है, फिर वो पानी के अंदर दिखाते, तो मैं भी टेढ़ी हो गई देखने के लिए. वो पानी में देखा पानी क्या बन गया, फिर आपको वो पानी से कुछ और ही, हाँ तो वो अफ्रीका दिखा रहे हैं, हाँ अफ्रीका पहुंच गए. मूवी देख के पता चलेगा हाँ, कि कैसे क्या है, सारी चीजें ज्वाइन हो रही है. और प्रियंका चोपड़ा इसमें क्या है वो भी, क्योंकि वो तो है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं दिखाया प्रियंका चोपड़ा का. मेन फोकस तो ये महेश बाबू पे ही था. आराम से बना रहे 2027 में, हाँ अभी तो बड़ा टाइम है, तो दे कैन टेक देयर टाइम, पर इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हम लोगों ने मूवियां देखी हैं, उससे तो टोटली अलग लग रही है. मेरे को नहीं लगता मैंने इस तरह की कोई, इस टाइप की कोई मूवी अभी तक देखी है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और अगर आपको कुछ भी आइडिया इसकी मूवी की स्टोरी का तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना. तो मैं तो अब मुझे समझ में आ रहा है वाराणसी क्या है, पर मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई कि भैया इसमें स्टोरी क्या है. क्या वो प्री हिस्टोरिक टाइम की कोई स्टोरी है कि हमारे कोई शिव जी भगवान जी से रिलेटेड कुछ स्टोरी है. तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.